हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभिषेक टेक्निकल। आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा और बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए वो कौन से रूल्स होते हैं जिन्हें फॉलो करके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सकते हैं। अगर ये रूल फॉलो करके अपने अंदर एक बार आप डिसिप्लिन ले आए तो आप मार्केट से सिर्फ पैसा बनाएंगे नहीं, बल्कि एक रेगुलर इनकम जनरेट करके अपना कैरियर भी स्टॉक मार्केट में बना पाएंगे। हो सकता है अभी आप मार्केट में लॉस में हो और उसकी वजह से आप नर्वस भी हो सकते हैं, लेकिन इन फ्यूचर आप इस लॉस को रिकवर करके मार्केट से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वीडियो पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। आजकल शेयर मार्केट काफ़ी फेमस हो गया है और बहुत सारे नए लोग इसमें एंट्री कर रहे हैं। हर कोई यहाँ बड़े सपने लेकर बहुत सारे पैसे कमाने आता है। उसमें से कुछ लोग सुबह मार्केट में इसे अपनी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बनाने आते हैं। कुछ लोग जॉब करते हैं जो चाहते हैं कि सिर्फ खर्चे के लिए उन्हें मार्केट से कुछ पैसे मिलते रहें, जिससे उनका जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो पूरा हो सके। और इनमें से कुछ लोग मार्केट में आकर गैम्बलिंग का शिकार हो जाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे लॉन्ग टाइम में उन्हें मार्केट से कुछ प्रॉफिट हो जाए। हर आदमी मार्केट में अपना एक अलग माइंडसेट लेकर आता है, और अगर आप मार्केट में आ गए हैं तो कैसे मार्केट से एक रेगुलर इनकम जनरेट करें, कैसे एक अच्छा अमाउंट मार्केट से अपने घर ले जाएं, ये सब बातें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर अब तक मार्केट में आपको लॉस हो भी गया है तो लॉस होना मार्केट में एक नॉर्मल बात है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ इस लॉस को बड़ा होने से रोकने की ज़रूरत है। अब लॉस होने के बाद अगर आप इस बारे में अपनी फैमिली को बताएंगे तो वो आपको मार्केट के लिए ब्लेम करेंगे, और अगर आप ये बात अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं तो वो भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने लोन लेकर या फिर किसी से उधार पैसे लेकर मार्केट में लगा दिए हों और वो पैसा डूब गया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है एक बार लॉस होने के बाद उसे रिकवर करने के चक्कर में आपको और भी लॉस हो गए हों। लेकिन एक बार अगर मार्केट में आपको लॉस हो जाता है तो उसे रिकवर करने के चक्कर में आप और ज़्यादा लॉस की तरफ बढ़ जाते हैं। अगर आपको भी अभी तक लॉस हुआ है तो ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक बड़ा लॉस होने के बाद अब फिर से एक नई स्टार्टिंग कैसे करें। तो सबसे पहले जो ध्यान रखने वाली बात है वो है, मार्केट में आने के बाद कभी भी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जब भी आप ट्रेड लेने में या किसी स्टॉक को सेलेक्ट करने में जल्दबाजी करेंगे तो आपको लॉस होगा। कुछ लोग क्या गलती करते हैं, उनका माइंड किसी और काम में बिजी रहता है और वो इधर ट्रेड ले लेते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है ट्रेडिंग करने का। ट्रेडिंग के लिए आपका माइंड बिल्कुल शांत होना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए आपका पूरा फोकस चार्ट पर होना बहुत ज़रूरी है। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि ट्रेडिंग करते टाइम आपका माइंड किसी और काम में बिजी नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने ऑफिस के किसी काम में बिजी हैं या फिर आप बिज़नेस करते हैं, आप अपने बिज़नेस में बिजी हैं, तो ऐसे टाइम पर आप ट्रेडिंग अवॉइड करें। इंसान एक टाइम में सिर्फ एक ही काम कर सकता है। भगवान ने इंसान को इतनी क्षमता नहीं दी है कि वो एक टाइम पर 10 चीज़ें हैंडल कर पाए। एक टाइम पर या तो आप सिर्फ ट्रेडिंग हैंडल कर सकते हैं या फिर वो दूसरा काम जो भी आप कर रहे हैं। जिस दिन आपका मूड ख़राब है, आपको कोई फैमिली प्रॉब्लम है या माइंड अपसेट है आपका, उस दिन आप ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए एक स्टेबल माइंड चाहिए, ना कि एक टेंशन से भरा हुआ माइंड। अगर आप पहले से किसी टेंशन में हैं तो आप मार्केट में सही तरीके से ट्रेड नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन में आप गलत ट्रेड में एंटर कर लेंगे और मार्केट में ट्रैप हो जाएंगे। दूसरी गलती मार्केट में क्या करते हैं लोग, ओवर ट्रेडिंग करके, जो कि एक बड़ा रीज़न है मार्केट में कैपिटल लूज़ करने का। जब तक आप मार्केट में एक या दो ट्रेड करते हैं आपको मार्केट पैसा देता है, लेकिन ओवर ट्रेडिंग क्या है, एक एडिक्शन है। मार्केट में जब कोई ट्रेड में एंटर होता है तो पैसा लगा होने की वजह से इमोशंस जाग जाते हैं और माइंड को एक थ्रिल मिलता है। फिर बार बार वो थ्रिल एक्सपीरियंस करने का माइंड को एडिक्शन हो जाता है। अगर एक बार आपको मार्केट में प्रॉफिट हो गया तो उसी टाइम आप मार्केट से एग्जिट हो जाएं। लेकिन होता क्या है, अगर फर्स्ट ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो गया तो फिर ग्रीड आता है कि अब इस प्रॉफिट को और बड़ा कैसे किया जाए। या फिर अगर पहली ट्रेड में आपको लॉस हो गया तो दोबारा आप जाते हैं उस लॉस को रिकवर करने के लिए और चार्ट देखकर हर 5-10 मिनट में कोई ट्रेड ढूंढने लगते हैं। इस एडिक्शन से आपको मार्केट में बचना है। आपका माइंडसेट पहले से होना चाहिए कि आपको सिर्फ एक सिंगल ट्रेड ही करनी है, उसमें आपको प्रॉफिट हो या लॉस, उसके बाद आप मार्केट छोड़ देंगे। हो सकता है किसी का बजट मार्केट में कम है और किसी का ज़्यादा। कोई 20,000 रुपये लेकर आता है मार्केट में, कोई 20 लाख की कैपिटल लेकर भी मार्केट में आता है।
लेकिन आपकी लिमिट के अकॉर्डिंग मार्केट से जो भी प्रॉफिट या लॉस आपको सिंगल ट्रेड में मिले उसे लेकर आपको मार्केट से बाहर हो जाना है। फिर बात आती है एक और गलती की जो ज़्यादातर लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में करते हैं, और वो है एवरेजिंग करना। इसमें लोग क्या करते हैं, एक बार ट्रेड में एंटर होने के बाद वो ट्रेड चाहे सही है या फिर गलत, उससे एग्जिट नहीं होते और उसे एवरेज करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने निफ्टी का कोई लॉट बाय कर लिया है 100 रुपये के भाव पर और वो घटकर 80 रुपये रह जाता है, तो आप क्या करते हैं, उसमें एक और लॉट ऐड कर लेते हैं। फिर वो घटकर 40 रुपये रह जाता है, तो आप एक और लॉट ऐड कर लेते हैं। जब भी आप ट्रेड में एंट्री करते हैं, आपका स्टॉप लॉस सेट होना चाहिए और वो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आपको ट्रेड से बाहर हो जाना चाहिए, ना कि उसकी एवरेजिंग करनी चाहिए। स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप निफ्टी में काम करते हैं तो 20 से 25 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और अगर आप बैंक निफ्टी में काम करते हैं तो 40 से 50 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अगर आप स्टॉक्स में काम कर रहे हैं तो आपकी कैपिटल का 1% आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, उससे ज़्यादा आपको लॉस में नहीं रुकना है। और एक बार स्टॉप लॉस हिट होने के बाद उस दिन की ट्रेडिंग वहीं पर बंद कर दें और नेक्स्ट डे एंटर करें मार्केट में। अगर आपने ऑलरेडी एक गलत ट्रेड में एंटर कर लिया है तो उसे एवरेज करके कभी भी अपना लॉस बड़ा ना करें। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कभी एवरेजिंग नहीं करता। एक बार एसएल हिट हो गया तो ट्रेड से बाहर। इसके बाद बात आती है विदाउट नॉलेज मार्केट में आने की। कुछ लोग मार्केट में बिना नॉलेज आते हैं और सोचते हैं वो बिना नॉलेज के मार्केट से बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन वो लोग ये बात भूल जाते हैं कि 1000 रुपये दिन के कमाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। और उस 1000 रुपये दिन का कमाने लायक खुद को बनाने के लिए पहले स्कूलिंग करी, फिर कॉलेज गए, फिर कहीं पर एक्सपीरियंस लिया जॉब में, और उसके बाद खुद को ये 1000 रुपये दिन का कमाने लायक बनाया है। लेकिन मार्केट में आने के बाद ये सब बातें लोग भूल जाते हैं और उन्हें 1000-2000 रुपये प्रॉफिट कुछ भी नहीं लगता। कुछ लोग यहाँ रातों रात करोड़पति बनने का सपना लेकर आते हैं, लेकिन ट्रुथ थोड़ा अलग है। बिना एक्सपीरियंस मार्केट आपको 1 रुपये भी नहीं देने वाला, बल्कि बिना नॉलेज मार्केट करने से मार्केट आपको देने की जगह उल्टा आपकी पॉकेट से आपका भी पैसा ले लेगा। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पे आकर यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देख लेते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारी नॉलेज अवेलेबल है, तो क्या ये सारी नॉलेज लेकर इसे मार्केट में फॉलो कर सकते हैं? तो आपको एक बात बता दूं कि ओवर नॉलेज भी बहुत हार्मफुल है। आपको सिर्फ एक ही आदमी को गुरु बनाना चाहिए और उसे फॉलो करके आगे बढ़ना चाहिए। आप सभी को फॉलो करके बहुत सारी स्ट्रैटेजी सीखकर मार्केट में कभी पैसा नहीं बना सकते। लोग बहुत सारी नॉलेज ले लेते हैं यूट्यूब पर आकर, लेकिन किसी भी एक चीज़ को सीखकर उसकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाते। एक चीज़ की प्रैक्टिस करके उसके मास्टर नहीं बन जाते। आप यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इंसान में इतनी क्षमता नहीं है कि वो 10 चीज़ों का मास्टर बन पाए, लेकिन इंसान किसी एक चीज़ की प्रैक्टिस बार बार करके उसका मास्टर ज़रूर बन सकता है। मार्केट में जो चीज़ आपको परफेक्ट बनाती है वो है प्रैक्टिस। आप एक ही चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करें। इसके बाद बात आती है क्वांटिटी की। इसमें क्या गलती करते हैं लोग, फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे के दिन जब लॉट का प्राइस ज़्यादा होता है तो लोग कम लॉट में काम करते हैं, और जब वेडनेसडे या थर्सडे का दिन आता है तो वो लॉट साइज़ बढ़ा लेते हैं प्रीमियम कम होने की वजह से, और सोचते हैं आज ही सारा पैसा मार्केट से कमा लेंगे। लेकिन ऐसी गलती आप कभी मत करना। ऐसा करने से आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो बिल्कुल बिगड़ जाता है। जब आप हैवी क्वांटिटी में काम करते हैं तो प्रॉफिट बड़ा मिलने के चांसेस होते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन रिस्क भी तो बड़ा होता है। आपने 3 दिन एक लॉट में काम किया और मान लो कि आपको तीनों दिन प्रॉफिट हो गया, और थर्सडे वाले दिन जब आपने 4 लॉट से काम किया और अगर आपका उसमें एसएल हिट हो जाता है तो आपका 3 दिन का प्रॉफिट भी जाएगा और आपके अकाउंट से एक लॉट का पैसा भी चला जाएगा। इसलिए आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो हमेशा एक जैसा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है वन डे रिचनेस। कुछ लोग मार्केट में 1 लाख कैपिटल लेकर आते हैं और सोचते हैं इसे आज ही डबल कर लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, ऐसा होना बिल्कुल पॉसिबल है। जब आप मार्केट में रेगुलर काम करते हैं तो एक दिन ज़रूर आता है जिस दिन आपकी कैपिटल डबल हो जाए, लेकिन वो दिन कभी कभी आता है, लेकिन ऐसा रोज़ नहीं होता। कुछ लोग मार्केट में उधार पैसे लेकर आते हैं और सोचते हैं कि आज तो मैं इस पैसे को डबल कर लूँगा और इस पैसे के डबल होने के बाद अब उधार के भी पैसे वापस दे दूंगा और मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में भी पैसे रह जाएंगे। लेकिन ऐसा सोचकर आप मार्केट में ट्रैप हो जाएंगे। मार्केट एक बिजनेस है और इसे करने का ये गलत तरीका है। तो हमेशा अपना माइंडसेट एक बिजनेस वाला रखें, ना कि एक दिन में पैसा डबल करके गैम्बलिंग करने वाला। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ओवरनाइट पोजीशन। देखिए, अपनी पोजीशन होल्ड करके अगले दिन ले जाने में आपको बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन इसमें आपकी कैपिटल जीरो भी हो सकती है। ओवरनाइट पोजीशन भी एक जुआ है।
अगर पोजीशन आपके फेवर में गई तो आपका बड़ा प्रॉफिट होगा, लेकिन आपके अगेंस्ट चली गई तो आपकी पूरी कैपिटल भी ख़त्म कर सकती है। तो आपको हमेशा ओवरनाइट पोजीशन से बचना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, लॉस इज़ पार्ट ऑफ बिजनेस। मार्केट में आप लॉस से कभी मत डरो। लॉस होना मार्केट में एक नॉर्मल बात है और ये हर एक ट्रेडर को होता है। कुछ लोग स्टॉप लॉस हिट होने के डर से स्टॉप लॉस नहीं लगाते, या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने माइंड में स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। लेकिन मार्केट कभी आपके माइंड वाले स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग काम नहीं करती। स्टॉप लॉस लगाकर आपकी कैपिटल सेव होती है और आपके पास स्टॉप लॉस हिट होने के बाद जो कैपिटल बचे उससे आप नेक्स्ट डे भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस लगाए बिना काम करने से आपकी कैपिटल कभी भी जीरो हो सकती है। तो कभी भी मार्केट में बिना स्टॉप लॉस काम ना करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी। अब बात करते हैं उन लोगों की जो मार्केट में ऑलरेडी बड़े लॉस में हैं। ऐसे लोग अब दोबारा से न्यू स्टार्टिंग कैसे करें। अगर आपको ऑलरेडी मार्केट में एक बड़ा लॉस हो गया है तो जाहिर सी बात है आप नर्वस होंगे या फिर आप डिप्रेशन में भी आ गए होंगे। अब क्या करना है, अब कुछ दिन के लिए आप मार्केट छोड़ दें और जो भी आप काम करते हैं जॉब या बिजनेस उस पर फोकस करें, क्योंकि शेयर मार्केट में काम करने के लिए एक स्टेबल माइंड चाहिए और एक बार बड़ा लॉस होने के बाद माइंड स्टेबल नहीं रहता। तो पहले अपना माइंड स्टेबल करें मार्केट से दूर रहकर, उसके बाद आए मार्केट में। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो को लेकर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो आपको समझ में आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।